सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण शहर की ऊंची इमारतों पर चमक रही थी। उसी शहर के दो अलग अलग कोनों में दो जिंदगियां जाग रही थी। एक तरफ था विशाल बंगला, संगमरमर की फर्श, शीशे की खिड़कियां और सामने लंबी गाड़ियों की कतार। यह घर था आर्यन मल्होत्रा का। दूसरी तरफ थी टूटी फूटी झोपड़ी, टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और दरवाजे पर टंगा पुराना पर्दा। यह घर था रामू का। उधर रामू की सुबह मुर्गे की आवाज से हुई। छत से पानी टपक रहा था क्योंकि रात को बारिश हुई थी। उसकी पत्नी चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। यह लकड़ी बहुत गीली है। लकड़ी गीली थी, धुआं पूरे कमरे में फैल रहा था। कितना धुआं है। आर्यन की सुबह अलार्म की मधुर धुन से हुई। उसने रेशमी चादर हटाई। एसी की ठंडी हवा अब भी कमरे में फैली थी। सर, आपकी ग्रीन टी टेबल पर रख दो। नौकर ने दरवाजा खटखटाया। आर्यन ने बिना उठे कहा। आर्यन ने जॉगिंग सूट पहना, बड़े से गार्डन में दौड़ने लगा। फव्वारे से पानी की धारें उठ रही थी। उसके मोबाइल पर शेयर मार्केट की खबरें चल रही थी। हर नंबर उसके लिए मायने रखता था। रामू ने फटी हुई कमीज पहनी। उसने अपने छोटे बेटे को देखा। बेटा स्कूल जाने की जिद कर रहा था। रामू की आंखें झुक गईं। पिताजी, मुझे स्कूल जाना है। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आर्यन के नाश्ते की मेज पर कई व्यंजन सजे थे। फल, जूस, ब्रेड, मक्खन और विदेशी पकवान। वह जल्दी में था। उसे एक बड़ी मीटिंग के लिए निकलना था। आज उसकी कंपनी नई फैक्ट्री खोलने वाली थी और वह तेजी से चल दिया। रामू के घर में सिर्फ सूखी रोटी थी। पत्नी ने आधी बच्चे को दी, आधी रामू को। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे भूख नहीं है। असल में वह झूठ बोल रहा था। शहर के बीचों बीच वह नई फैक्ट्री खड़ी थी। बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, मीडिया कैमरे तैयार थे। आर्यन ने मंच पर आकर भाषण दिया। यह फैक्ट्री सैकड़ों लोगों को रोजगार देगी। भीड़ में रामू भी खड़ा था। वह नौकरी की उम्मीद से आया था। उसके हाथ में पुराना फॉर्म था। उसकी आंखों में सपने थे। ऑफिस में इंटरव्यू शुरू हुए। आर्यन शीशे के केबिन में बैठा था। एचआर मैनेजर उम्मीदवारों से सवाल कर रहा था। नेक्स्ट, अपना रिज्यूमे दिखाइए। जी सर, ये रहा। एक एक करके लोग अंदर जा रहे थे। ठीक है, आप जा। सबकी बारी का इंतजार था। रामू की बारी आई। वह घबराते हुए अंदर गया। उसने झुककर नमस्ते की। उसके हाथ खुरदरे थे। क्या अनुभव है? साहब, मैं मजदूरी करता हूँ, ईंट उठाता हूँ, सीमेंट ढोता हूँ। हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए। रामू की उम्मीद टूट गई। वह बाहर आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, क्या मेहनत की कोई कीमत नहीं? उधर आर्यन ने शीशे के पार से रामू को देखा। उसने ध्यान नहीं दिया। उसके लिए वह सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा था। दिन बीतते गए। फैक्ट्री चालू हो गई। मशीनों की आवाज गूंजने लगी। शहर में धुआं बढ़ने लगा। रामू को पास के निर्माण स्थल पर काम मिल गया। वह सुबह से शाम तक पसीना बहाता, हाथ छिल जाते, पर घर आकर मुस्कुराता। एक दिन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ। आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। आर्यन अंदर ही था। धुआं केबिन में भर गया। दरवाजा जाम हो गया। वह घबरा गया। बाहर खड़े मजदूरों ने शोर सुना। रामू भी वहीं काम कर रहा था। उसने देखा कि ऊपर की खिड़की में कोई फंसा है। बिना सोचे वह अंदर दौड़ पड़ा। लोग चिल्लाए, मत जाओ, पर वह नहीं रुका। धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आंखें जल रही थीं, सांस लेना मुश्किल था। फिर भी वह आगे बढ़ा। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, कंधे से जोर लगाया। आखिरकार दरवाजा खुल गया। अंदर आर्यन बेहोश पड़ा था। रामू ने उसे कंधे पर उठाया, धीरे धीरे बाहर लाया। जैसे ही वे बाहर आए, फायर ब्रिगेड पहुंच गई। लोगों ने तालियां बजाईं। मैं कहाँ हूं? आर्यन, होश में आओ, मैं रामू हूं। रामू, वही मजदूर ने मैं ठुकराया था। हाँ, अब उठो। उसकी आंखों में शर्म थी। उसने धीरे से कहा। रामू मुस्कुराया। जान तो भगवान देता है साहब। उस दिन पहली बार आर्यन ने गरीबी को करीब से देखा। उसने देखा कि फटी कमीज के अंदर भी बड़ा दिल हो सकता है। कुछ दिनों बाद फैक्ट्री फिर से शुरू हुई, पर इस बार कुछ बदला था। आर्यन ने नई नीति बनाई। अब बिना पढ़े लिखे मजदूरों को भी प्रशिक्षण देकर काम दिया जाने लगा। रामू को सुपरवाइजर बना दिया गया। उसके बेटे का स्कूल में दाखिला कराया गया। फीस कंपनी ने भरी। रामू की झोपड़ी की जगह छोटा सा पक्का घर बना। उसकी पत्नी की आंखों में खुशी थी। एक शाम आर्यन अपने बंगले की बालकनी में खड़ा था। सूरज डूब रहा था। वह सोच रहा था, अमीर होना सिर्फ पैसे से नहीं होता,
दूसरी तरफ रामू अपने नए घर के बाहर बैठा था। उसका बेटा किताब पढ़ रहा था, पत्नी चाय बना रही थी। रामू ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा आज हवा कुछ अलग है। अमीर और गरीब के बीच फर्क अब भी था, पर सोच बदल चुकी थी। आर्यन ने सीखा कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत। शहर वही था, सूरज वही था, पर दो जिंदगियां बदल चुकी थी। एक के पास पहले पैसा था पर समझ नहीं, दूसरे के पास पैसा नहीं था पर दिल था। आखिर में दोनों ने पाया। जब अमीरी और गरीबी के बीच इंसानियत खड़ी हो जाए तो फर्क मिटने लगता है। और यही इस कहानी का सच था।